नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। बनारस में मुहर्रम का आयोजन बहुत ही अकीदत के साथ संपन्न हो रहा है। शिया और सुन्नी समुदाय के लोग इसे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। बनारस में लगभग अगर हम ताजिए की बात करें तो लगभग 500 की ज़्यादा संख्या में ताजिए विभिन्न स्थानों पर बैठाए गए हैं। इधर कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है, कुछ लोग ताजिया मतलब जो छोटा उसका हिस्सा होता है, छोटे छोटे ताजिया बनाकर उसे बाज़ार में बेच रहे हैं और अकीदत के साथ उसे जुलूस में शामिल करते हैं और तय स्थान पर वहां पर जाकर दफन कर दिया जाता है। मेरी मौजूदगी इस समय आदमपुर थाना क्षेत्र के पठानी टोला में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नगीने वाली ताजिया के नाम से ये फेमस है और बनारस ही नहीं, आसपास के ज़िले के लोग यहाँ पर आते हैं इस ताजिया को देखने के लिए, इसे निहारने के लिए। पठानी टोला में ही हाजी उमर साहब का एक परिवार है। बताया जाता है कि 60 साल पहले हाजी उमर ने ही अपने परिवार के लोगों के साथ इस ताजिया का निर्माण किया था। इसमें आप देख सकते हैं शीशे लगाए गए हैं, नगीने लगाए गए हैं और बहुत ही बेशकीमती नगीने लगाए गए हैं, इसलिए इसे नगीने वाली ताजिया के नाम से माना और जाना जाता है। यहाँ से चंद कदम ही दूर इस कटरे में आप देख सकते हैं, इस ताजिया को लगभग दर्जन भर आदमी उठाएंगे और यहाँ पर एक साल के लिए रख देते हैं। साल भर बाद जब मुहर्रम आता है तो इसकी साफ सफाई करके दोबारा इसी स्थान पर रख दिया जाता है। मोहल्ले के लोग के साथ ही जो आसपास के ज़िले हैं जैसे चंदौली, मुगल सराय, वहाँ से भी लोग आते हैं इस ताजिया को निहारने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए, क्योंकि हर साल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर जब वायरल होती हैं तो ये लोगों को आकर्षित कर देती हैं। उमर साहब के परिवार वालों ने ये बताया है कि इसकी सफाई के लिए जब मुहर्रम का चांद दिखता है तब से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। करीब दर्जन भर लोग इसकी सफाई के लिए लगते हैं और बहुत ही बारीकी से और मुलायमदार कपड़े से इसकी सफाई होती है ताकि इस पर जरा सा भी कहीं स्केच ना आवे। आज मुहर्रम का जो आयोजन है वो शहर भर में हो रहा है। इसको लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। करीब 200 की ज़्यादा संख्या में पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। जब जुलूस निकलेगा तो उस समय पुलिस व्यवस्था लोगों को देते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएगा और वहां पर जाकर जहां जो तय स्थान होगा वहां पर इस ताजिए को दफन किया जाएगा। कहा यह जाता है कि ये ताजिया है इसको दफन नहीं किया जाता, ये हर साल अंदर बाहर करता रहता है और उसकी सफाई के साथ मुहर्रम का आयोजन भी होता है। और लेकिन हाँ, यह है कि ये इतना खूबसूरत है और इतना वजन है कि इसे लोग दफन करने नहीं जाते हैं। और ये भी है कि शहर भर में मुहर्रम के जुलूस को लेकर सीपी ने एक आदेश भी पारित किया था 2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि मुहर्रम का जुलूस जब निकलेगा तो उसमें 12 फीट से ज़्यादा की जो ऊंचाई वाले ताजिया नहीं शामिल होंगे। कोई नई रवायत या परंपरा की शुरुआत भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय जब अनहोनी कोई होगी तो उसके जिम्मेदार भी ताजिएदार ही होंगे। ताजिए को ठंडा करने के लिए अब जो आयोजन है शुरू हो चुके हैं। मेरी मौजूदगी इस समय आदमपुर थाना क्षेत्र के कज्जाकपुरा के पास है। लाट भैरव मंदिर के पास एक छोटा सा स्थान बनाया गया है जहां पर इस ताजिए को लोग दफन करके आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इस भारी भरकम ताजिए को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, सपोर्ट देकर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। बहुत ही अकीदत के साथ इमाम बाड़े से इस ताजिए को ले जाया गया था। लोग घरों से बाहर निकले, काले कपड़े पहने, काले कपड़े पहनने के बाद अब जो है इस ताजिया को अपने स्थान पर यानी इमाम बाड़े तक पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम ने जो ताजिएदार हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की थी। भीषण तपन में सड़क पर चलते वक्त उनके जो पैर हैं वे न जलें, इसके लिए नगर निगम ने करीब 4 टैंकर लगाए हैं जिस पर स्प्रिंकलर यानी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। 2 टैंकर अलग से लगाया गया है ताकि जब ताजिएदारों को प्यास लगे तो इस नगर निगम की इस व्यवस्था के तहत वे लोग अपनी प्यास भी बुझा सकें। मेरी मौजूदगी इस समय एक ओवरब्रिज है जिसका नाम रखा गया है लाट भैरव ओवरब्रिज। अभी ये कुछ महीने पहले ही चालू हुआ था। इसी मार्ग पर जो ताजिएदार हैं भारी भरकम ताजिया लेकर इस पार से उस पार गए और करबला में ताजिया को दफन किया। लेकिन इसको लेकर थोड़ी सी इन लोगों के अंदर नाराजगी है। नाराजगी ये है कि भीषण गर्मी का माहौल है, इस रोड पर वे लोग नंगे पाँव जा रहे हैं और इस कारण उनके पाँव तप रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद इश्तियाक। कहाँ के रहने वाले हैं? सरैया के। अभी गए थे ताजिया लेकर? ताजिया लेकर तो अभी गए नहीं थे, अभी जाने वाला था। क्या समस्याएं आ रही है इस समय? समस्या यही है कि दिक्कत हो रहा है हम लोग को पैर जलेगा, नंगे पैर लेके जाते हैं। किस इलाके की ताजिया ले जाएंगे आप? ये हिस्से की। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा?
चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? आइए। मोहम्मद इकराम। अभी ताजिया आप लेकर गए थे, समस्याएं कैसी हो? समस्या देखिए बहुत ज्यादा है। समस्या ऐसी है कि पहले 50 साल से तो यही रास्ता था, जलालीपुरा गेट वाला। अब ये बताइए लॉन्ग रोड पड़ रहा है, यहाँ से जाने में धूप आदमी की लग रही है, ऊपर साधन नहीं है, उस पर तो थोड़ा बहुत साधन था, आदमी पास करते थे, लेकिन यहाँ पे बताइए कौन साधन है? कितनी दूरी बढ़ गई है आपकी? अरे कम से कम 2 किलोमीटर बढ़ गया। 2 किलोमीटर मान लीजिए दूरी आना बढ़ गया। जाना। इसको लेकर कभी आप लोगों ने प्रशासन से मांग की? अब क्या मांग करेंगे, कौन सुनता है? कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो पास हो गया। आपका नाम क्या? मोहम्मद रफीक, अभी गए थे ताजिया लेकर, कहाँ किस इलाके की ताजिया लेकर गए थे? दोषीपुरा। करबला में कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? बदलाव क्या मिलेगा, इतना ज्यादा टाइम लग गया, हम लोग को टाइम ही नहीं है। हम लोग का जो ताजिया 4 घंटे में अभी ये पास हुए, अभी हजारों ताजिया हम लोग का रखा हुआ है गोला में, हजारों से ज्यादा रखा हुआ है। अभी आने में जाने में बताइए कब रात को 2 बज जाएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। पिछले साल ये ओवर ब्रिज नहीं बना था। ऐसा- पिछले साल ऐसा- कितना समय लगा था? पिछले साल तो आधी घंटे के अंदर में आदमी लेके जाता रहेगा, आधे 1 घंटे में वापस। मतलब रात 2 बजे हाँ। पहले ही आप लोग आदि कम हो से गए। कम 10 बजे तक सब लोग अपने घर। आप बताइए इतनी रात में फिर आना जाना, लड़कन है, बच्चे ने, कैसे आदमी संभालेगा? आपका क्या नाम पड़ेगा? भाई साहब। तो ये देखिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है करबला में ताजिया को ले जाने के लिए, ठंडा तो लोग कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इमाम बाड़े या घर से जो ताजिया लेकर करबला में जा रहे हैं, उस कारण उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। समय अधिक लग रहा है, भीषण गर्मी का समय है, तो नंगे पाँव या चप्पल जो लोग पहने हुए हैं, चलते चलते उनके चप्पल और जूते उतर जा रहे हैं, तो ज़मीन पर जब उनके पाँव पड़ रहे हैं तो पानी जो नगर निगम की तरफ से गिराया जा रहा है वो जल्द ही सूख जा रहा है। तपिश ऐसी है, इस पर चलने में लोगों को समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि पहले जब ये ओवर ब्रिज नहीं था, यानी जलालीपुरा का जो फाटक खुला हुआ था, तो वहाँ पर ताजिया को ले जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इस कारण आधे से पौन घंटे के अंदर वे लोग करबला तक पहुँच जाते थे और अपनी ताजिया को दफन कर देते थे, ठंडा कर देते थे। फिलहाल ये जो नई व्यवस्था की गई है, यानी नया मार्ग दिया गया है, इस पर ताजियादारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, मुहर्रम को लेकर नगर निगम ने कुछ व्यवस्थाएं की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वाराणसी नगर निगम द्वारा आज मुहर्रम पर्व पर जो दोषीपुरा से लेके लाट भैरव सरैया करबला तक मार्ग पर जो सिया समुदाय द्वारा ताजिया जुलूस के माध्यम से ताजियाओं का दोषीपुरा से लेकर के करबला तक पहुंचाया जाता है, उसकी पूरी मार्ग व्यवस्था में सफाई व्यवस्था को लेकर के अतिक्रमण जो मार्ग पर व्याप्त था या कोई मलबा एकत्रित था, उसको लेकर के सामान्य विभाग द्वारा या किसी प्रकार की वृक्ष की टहनियाँ ताजियों को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसके उद्यान विभाग द्वारा और पशु विभाग द्वारा कि कोई जुलूस के दौरान कोई आवारा पशु सड़क पर ना आए, इसको ध्यान में रख करके नगर निगम के संपूर्ण विभाग द्वारा या संपूर्ण टीम द्वारा 3 दिन में बड़ी मेहनत और लगन के द्वारा हमारे नेतृत्व में, हमारे नगर आयुक्त सर के मार्गदर्शन में इस मार्ग को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से तैयार किया गया। और साथ ही साथ गर्मी में तपिश को देखते हुए जो सड़क है, सड़क मार्ग पर जैसा कि सिया समुदाय के द्वारा उनके न्याय द्वारा अवगत कराया गया कि वो नंगे पैर जुलूस में शामिल होते हैं, तो जलकल विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टैंकर और स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई, जिससे कि सड़क पर उनके भ्रमण के दौरान, जुलूस के दौरान, उनके चलने के दौरान छिड़काव किया जाता रहे। सर, इस जोन में लगभग 9 करबला है, वहाँ पर क्या कैसी व्यवस्था की गई? करबलाओं पर साफ सफाई कराई गई है। करबलाएँ जो हैं वो उनका अपना उन समुदायों का अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है, हम लोगों ने साफ सफाई की व्यवस्था की, कोई कसर नहीं रखी है। एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया, फॉगिंग का छिड़काव किया गया है, कीटनाशक पाउडर है, चूना है, हर तरीके से जो भी सामान्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग कर सकता है, नगर निगम द्वारा किया गया है। कितने कर्मचारी लगे? कर्मचारियों की संख्या विभागवार अगर देखी जाए तो हर विभाग ने अपनी मेहनत की है, अगर तो इसमें 150 से 200 कर्मचारियों ने भाग लिया है, सभी समस्त विभागों को मिला करके। सर, मुहर्रम के त्योहार को लेकर क्या क्या मुहर्रम के त्योहार को लेके वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां करी। इन तैयारियों के तहत जहां एक और सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, डीएम साहब और पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो ताजिया
निकलने वाले स्थल थे उन सब पर भ्रमण किया गया। इसके अतिरिक्त 24 आवर्स के लिए कंट्रोल रूम में हमारे सभी डिपार्टमेंटों के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 5000 के आसपास पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इस वक्त फील्ड में हैं। फील्ड में रहकर जो ताजिया हैं 810 यहाँ पे ताजिया रखे गए थे और 217 जो जुलूस वो निकाले जा रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जुलूस है वो निकल रहा है। शेष जुलूस भी एक एक करके निकल रहे हैं। कुछ जुलूस जो नमाज है जुम्मे की उसके बाद निकलेंगे। पुलिस प्रशासन ने सभी आयोजकों के साथ में 1-to-1 वार्ता करी है। एक ताजिया, एक पुलिस कांस्टेबल सभी ताजियों पे लगाए गए हैं। इनकी जो कमेटी है उससे अंडरटेकिंग ली गई है कि जो रूट है निर्धारित जो परंपरा है उसका पालन करेंगे। जो हाइट है साथ ही साथ वजन जो ट्रेडिशनल रहा है उसका पालन करेंगे। जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, बॉडी वार्न कैमरा के साथ साथ सिविल ड्रेस में पुलिस को लगाया गया है ताकि पल पल पुलिस की नजर सब पे बनी रहे। इसके अतिरिक्त जितने भी आनुषांगिक शाखाएं हैं वो सब फील्ड में हैं। जो मानक है उसके अनुसार जो मुहर्रम का जुलूस है उसे कुशल रूप से संपन्न करवाया जाए। देखिए, जहाँ भी इस तरह की बात है वहाँ पे मिश्रित आबादी जहाँ पे भी है ऑफिस कमेटी की मीटिंग्स आयोजित कर ली गई है, उन सबको ब्रीफ कर दिया गया है। वो सब लोग भी गंदगी जमनी तहजीब के तहत इन मुहर्रम के जुलूसों को निकलवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वाराणसी का पुलिस प्रशासन आम जनमानस के साथ मिलकर जो त्योहार हैं जैसा यहाँ पे परंपरा है उसके अनुसार संपन्न करवाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।